बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक राज की बात बताऊं आपको। भाई, जब हम डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स का काम शुरू करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाखों की इन्वेस्टमेंट लगती है। और चले लाखों की नहीं तो मैक्सिमम मैक्सिमम या मिनिमम मिनिमम हमारे पास 50 से 60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट लाजमी लगती है। तो भाई, मुझे भी अपना ब्रांड शुरू करना है, मुझे भी अपना पेज शुरू करना है, क्योंकि आज के दौर के अंदर इस वक्त में फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम और ई कॉमर्स का काम शुरू कर सकते हैं। इस वक्त के इस वक्त में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये। तो भाई, मुझे भी अपना ब्रांड शुरू करना है, अर्निंग करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी, ऐसे दो मेथड्स बताऊंगी जिससे आप इजीली बिना किसी इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं मानती, फेक है ये, फेक नहीं, मैं नहीं मानती। तो भाई, वीडियो देखेंगे पूरा तो फिर समझ में आएगा ना कि ये फेक है या रियल। अब अगर आपने स्किप करके देख ली तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला कि मैं आपको फेक बता रही हूँ या रियल। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो मत लाइक कीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट्स तक, उन ख़वातीन तक, उन सारे लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जो मेहनत करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास कि अगर हमें अपना ब्रांड शुरू करना है। देखें, ब्रांड शुरू करने के लिए हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि इस ब्रांड के अंदर सबसे पहली मार्केटिंग हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी तो हमारा ब्रांड अच्छा चलेगा। ठीक है। अब मार्केटिंग के लिए हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हमारी पाकिस्तानी अवाम ने टिकटॉक को बहुत लाइटली लिया और टिकटॉक को बहुत गलत तरीके से यूज़ किया। लेकिन अगर हम टिकटॉक को इस वक्त देखें तो चाइना और बहुत से ऐसे मुल्क टिकटॉक को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी चीज़ें सेल कर सकें, यानी वहाँ पे वो उनको प्रमोट करते हैं। तो इसी तरीके से टिकटॉक पे ज़्यादा आवाम देखती है, ज़्यादा रील्स स्क्रॉल की जाती हैं बनिस्बत किसी और प्लेटफॉर्म के, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। और वहीं से लोग जो है ना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि भाई, ये ऐसा कटर है तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा डिज़ाइन है यार, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से लोग इंस्पायर होते हैं। तो हम वहाँ से वहाँ पे अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन दोनों चीज़ों पे तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं और यहाँ पे तो हमें सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं, अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के अलावा वाला काम बता रही हूँ। ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें उसके अंदर। इसके अलावा आपने अपना एक ब्रांड पेज बना लेना है, उसके अंदर आपने कंसिस्टेंट रहना है। सेकेंड चीज़ कंसिस्टेंसी है। आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं उसके लिए आपने मुस्तकिल स्टोरीज़ लगानी है, मुस्तकिल लोगों तक शेयर करना है। ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर हैं तो आप स्टोरीज़ लगाएं, रील्स भी बना सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के अंदर काम कर रहे हैं तो फेसबुक के अंदर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो जाएं और आप वहाँ पे अपनी लिंक्स या अपना जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप वो चीज़ शेयर कर सकते हैं और लोग उसको देख सकते हैं। अब भाई, ये तो सारी बातें हो गई कि आपने किस तरीके से अपना ब्रांड बनाना है और इसके अंदर किस तरीके से उसको रन करना है। लेकिन बात तो वहीं की वही है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है भाई? देखें, अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी लेट सपोज मुझे स्कार्फ सेल करने हैं। ठीक है। तो इस स्कार्फ के लिए इस वक्त में मेरे पास कराची के अंदर, लाहौर के अंदर बहुत सारी शॉप्स या बहुत सारी जगहें मौजूद हैं। आप वहाँ पे शॉप्स के ऊपर जा सकते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं आपको उस शहर के बारे में तो पता ही होगा कि भाई उस शहर में कौन सी मार्केट में कम चीज़ें मिलती हैं, कम रेट्स में। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कहाँ से कम रेट्स में चीज़ें मिलती हैं। तो मैं वहाँ पे चली जाऊँगी और मैं वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से मैंने चीज़ें ले ली। अब मैं रोज़ाना तो वहाँ पे नहीं जा सकती, रोज़ाना तो अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मैं रोज़ाना तो नहीं जा सकती ना भाई। अब आपने करना ये है कि आपने शॉपकीपर से जाकर बात कर लेनी है।
ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब कुछ ख़वातीन ये बात करती हैं कि भाई मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती। देखिए, एक ना एक दफ़ा आप शॉपिंग के लिए बाहर जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं ना आप बाहर, तो आप जाके बात कर सकती हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप बात कर सकती हैं। आप पर्दे के अंदर रहकर सारे काम कर सकती हैं। जहाँ पे आपका इस्लाम आपको इजाज़त देता है, आपका पर्दा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पर्दे में रहकर अपना काम कर रही हैं तो इसमें कहीं गलत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ कि आप ख़ुद बात कर सकें। अगर आप ख़ुद नहीं बात करना चाहती, आपके घर में अगर कोई आदमी है तो आप उसके साथ जा सकती हैं और उनसे बात करवा सकती हैं। ठीक है, आपने शॉपकीपर का नंबर ले लिया और आपने ये पता कर लिया कि भाई अगर मुझे स्कार्फ सेल करने हैं तो मुझे आपके पास इतने स्टॉक है और इतने कलर्स के अंदर मौजूद है। अब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, जैसे कि मेरे पास ऑर्डर आता है ग्रीन, पिंक और ब्लू स्कार्फ का, तो मैंने शॉपकीपर को कॉल करी या टेक्स्ट किया कि भाई आपके पास इतना स्टॉक मौजूद है। फिर उनके पास जो स्टॉक मौजूद होगा वहाँ से मैं जाकर ले लूँगी और फिर वहाँ से मैं डिलीवरी कर सकती हूँ। इससे क्या हुआ कि अगर मैं वो चीज़ पहले से ला के रख लेती अपने पास तो मुझे तो नुकसान हो जाता, अगर मेरी वो चीज़ सेल ना होती तो मुझे वो नुकसान हो जाता। लेकिन अगर मैंने वो चीज़ लाकर नहीं रखी और मैं वहाँ पे जाकर डायरेक्टली वो कर रही हूँ, तो इससे मुझे प्रॉफ़िट होगा। अगर मैंने वो स्कार्फ़ लिया है 600 के अंदर, तो मेरा आना-जाना का किराया या ये सारी चीज़ें मिला के मैं उसको 800 के अंदर भी सेल कर सकती हूँ। तो इन सारी चीज़ों की ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना एक बिज़नेस रन कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ कि आपकी मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बेहतरीन होनी चाहिए। अब सेकंड तरीका क्या है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो चलें शुरू करते हैं। अब सेकंड तरीका मैं आपको करके दिखाऊंगी कि सेकंड तरीका आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपने पास गूगल के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है दराज। दराज की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी गूगल के ज़रिए खोल सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करें या मेकअप की बात करें तो यहाँ पर ये जो मेकअप का ये छोटा सा बॉक्स है, ये आपके पास 382 का मिल रहा है, जबकि चीज़ें आपके पास ज़्यादा महंगी मिलती हैं। या ये आपके पास ये जो लैम्प है, ये LED लैम्प आपके पास 630 का मिल रहा है। अगर हम इसकी सर्च के ऊपर जाएँ और सर्च के ऊपर जाकर हम कोई ज्वेलरी सेलेक्ट करें, जैसे मैंने कोई बटरफ्लाई ज्वेलरी नेकलेस टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने सारे आ गए। ठीक है, इनमें से मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इनमें से मैंने कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये बटरफ्लाई वाला, ये बहुत सारे नेकलेसेस एक साथ थे तो ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये मैंने पसंद कर लिए। ठीक है, अब मैंने करना ये है कि यहाँ से या तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी इन पिक्चर्स का, और मैंने यहाँ पे इसके रिव्यूज़ भी लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ से अपलोड करनी जिसके रिव्यूज़ ना हो या जो ख़राब हो, क्योंकि अगर आप किसी को गलत चीज़ डिलीवर करेंगे तो फिर आपके पास कस्टमर्स नहीं बनेंगे। कस्टमर बनाने का तरीका यही है कि आप इसके रिव्यूज़ पढ़ें, अच्छी चीज़ दें और अच्छी चीज़ जो है ना लोगों को बेचें, ताकि आपके पास कस्टमर्स और आएँ। आपने करना ये है कि आपने यहाँ से इन पिक्चर्स को कर लेना है कॉपी या डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो आप यहाँ से इन पिक्चर्स का ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप गूगल के ज़रिए खोले हुए हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी जो ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है, ठीक है, आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लें। ठीक है, या आप ख़ुद भी लिख सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन को। आपने इसके बाद करना क्या है, अब जो पिक्चर्स की मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं उन पिक्चर्स को मैं क्या करूँगी कि अब मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे आना है या मैंने फ़ेसबुक के ऊपर आना है, एक पेज बनाना है अपना, और यहाँ पे इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैंने 2 पिक्चर सेलेक्ट कर ली, जो भी मैंने सेल करना है उसकी नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ, जैसे बटरफ्लाई नेकलेस या फिर कोई भी, या लॉकेट, या जिस तरह का भी आप नाम देना चाहें। अब यहाँ पर आपने टैग्स ऐड करने हैं। ध्यान रहे कि टैग्स आपने अच्छे ऐड करने हैं जिससे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचे। जैसे कि आपकी SEO ज़रूरी होती है, जैसे कि आपकी सारी चीज़ ज़रूरी होती हैं, वैसे ही टैग्स आपके बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे आप जैसे बटरफ्लाई ज्वेलरी, जो भी आपकी क्या कहते हैं पोस्ट है, आप उस हवाले से ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं और भी ऐड कर दूँगी,
बटरफ्लाई ज्वेलरी फॉर सेल और बटरफ्लाई सेट, ज्वेलरी सेट, बहुत सारे आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। जितने आप ऐड कर सकते हैं उतने ऐड कर देने हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे 3 ऐड कर दिए हैं आपने, अच्छे खासे 10 तो मैक्सिमम आपने ऐड करने ही हैं। लोकेशन आपने ऐड करनी नहीं है, ऑडियंस एवरीवन। अब यहाँ पे लोकेशन आपने ऐड करनी नहीं है, कुछ भी आपने और ऐड नहीं करना है। आपने यहाँ पे इसको शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपने ऑटोमेटिकली, अगर आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है तो आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं साथ में ही। अगर आपने नहीं बनाया तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। इंस्टाग्राम पे शेयर करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ये आ गया है। अब आप, अगर कोई भी आपको पसंद, आपकी इस पोस्ट को पसंद करेगा तो वो यहाँ से आपको डीएम कर देगा, या आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं कि आपने एडिट कर पे क्लिक किया और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने इधर आए और आपने लिख दिया डीएम अस फॉर डिटेल्स। यहाँ पे आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास कोई भी आता है या कोई भी इसको पसंद करता है तो वो आपको इजीली जो है ना डीएम करेगा और आप प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको फ़ायदा क्या है? इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, आपके पास ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के बाद आप सीधा दराज़ के ऊपर गए और दराज़ के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ से पहले ऑर्डर मंगवा लिया और ऑर्डर मंगवाने के बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पर डिलीवरी कर दी। तो इससे आपका नुकसान कोई भी नहीं हुआ। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर आपने जब आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वो आपके पास नीचे आपको ऑप्शंस देगा कि आपका पर्सनल है या फिर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपने स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर देना है। मैंने करा हुआ है, इसलिए मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या कहते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब आप ना इस पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोर प्रोफाइल्स विजिट, अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादा लोग विजिट करें या आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोग विजिट करें, या मोर मैसेजेस, आपको मैसेज ज़्यादा आएँ तो आप प्रोफाइल पे ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग प्रोफाइल पर आते हैं उतने ही ज़्यादा फिर क्या कहते हैं आपके पास मैसेज आएगा, या क्योंकि आपने डिटेल्स वगैरह इतनी नहीं लिखी हुई होती प्राइजेज़ वगैरह की, तो इसीलिए आपके पास मैसेजेस भी इनडायरेक्टली आते ही हैं ज़्यादा। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कि आपका कौन सी ऑडियंस है जो आपको देखे, कौन सी टारगेटेड ऑडियंस आप चाहते हैं जो आपको देखे, तो आपने यूथ पे कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने बजट है आपका, यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं। आपका बजट जैसे क्या कहते हैं 558 से स्टार्टिंग है, तो आपने 6 दिन की या 5 दिन की आपने ड्यूरेशन रख ली है। सही है, तो यहाँ पे आपके 2790 रुपये बन रहे हैं। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपसे आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ये आपके पास मैंने एक तरीका बता दिया कि आप आप बूस्ट कर सकते हैं पोस्ट को। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरी भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप वैसे ही बहुत अच्छा वो कर सकते हैं मार्केटिंग, अगर ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और सारी चीज़ें, तो आपके पास काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपने इनसाइट के अंदर जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास अकाउंट रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, टोटल फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें आपने टाइम टू टाइम देखते रहना है। और आपने ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग में रखनी है कि मार्केटिंग है वो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट लाजमी निकलेगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन भी है ना, तब अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा ये दो तरीके, ये दो मेथड्स, कि किस तरीके से आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।